जी, अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई बखैरियत होंगे। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे। मैं हूँ पीरज़ादा शब्बीर हाशमी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़राई ज़िंदगी। तो आज हम बात करेंगे गंदम में पहले पानी के हवाले से कि ज़मीन के स्टेप्स होते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म की ज़मीनें होती हैं, तो उन हवाले से हम अब बात करेंगे कि सही जो टाइम है ज़मीन का पानी देने का गंदम को, वो कौन सा है। तो उसकी जो मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं, तो उन पर इंशाल्लाह हम अभी बात करने वाले हैं। तो जो भाई न्यू हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपके पास बर वक्त पहुँच सकें। जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गंदम का उगाव जब होता है तो इसकी जो नीचे रूट्स बनती हैं, जड़ें बनती हैं, वो 15 से 18-20 दिन तक जो जड़ें होती हैं वो यूँ समझ लें कि मसनूई होती हैं, या फिर यूँ समझ लें कि सेमी रूट्स कहा जाता है उन्हें, आर्जी जड़ें कहा जाता है उन्हें। तो वो जो आर्जी जड़ें होती हैं, तब तक वो 2 से 3 पत्ते तक की जो गंदम, जब 3 पत्ते की मुकम्मल हो जाती है गंदम, तो तब उसके जो शगुफ़े हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं और इसकी जो रूट्स हैं वो ऊपरले हिस्से को छोड़ के निचले हिस्से की तरफ जाके नई रूट्स निकलना शुरू होती हैं, जो कि क्रोमिंग रूट्स भी कहा जाता है। और उन्हें यूँ समझ लें कि असल जो जड़ें हैं, वो असल जड़ें तब स्टार्ट होती हैं जब इसके फसल के शगुफ़े निकलना शुरू होते हैं। तो उन असल जड़ों के स्टार्ट में ही अगर उनको पानी की जो सहूलत है वो मुयस्सर हो जाए, उसको अगर जो उसकी ग़िज़ा है, पानी है, अगर उसको सही टाइम पे मिल जाए, तो उसकी जो ग्रोथ है रूट्स की, जड़ों की, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और उससे जितनी जड़ें बढ़ेंगी, जितनी जड़ों का वाया आगे आगे तक फैलेगा, तो उतना ही इसके जो शगुफ़े हैं उनकी तादाद बढ़ेगी। जब जड़ें नहीं बढ़ेंगी तो शगुफ़े ऊपर जो है ना वो कमज़ोर निकलेंगे और कम निकलेंगे, तो फसल जो है वो नुकसान में रहेगी। तो इसके बाद मुख्तलिफ़ जैसे कि ज़मीनों का जो सिस्टम है, स्टेप बाय स्टेप, हल्की फिर भारी फिर भारी, तो इस तरह की जो ज़मीनें होती हैं उसी हिसाब से पानी को लगाना चाहिए। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे रेतली ज़मीन की, तो रेतली ज़मीन में जो पानी है वो कोशिश करें कि 18 से 20 दिन के अंदर रेतली ज़मीन में गंदम की फसल को पानी दे दिया करें। तो उसका जो सही टाइम है वो तकरीबन यही है। तो अगर लेट करेंगे तो फिर उसकी टिलरिंग में फ़र्क आएगा, उसके जो आगे फिर सिट्टे हैं उनमें डिफरेंस आएगा, फ़र्क आएगा, तो कमज़ोरी होगी, फसल की पैदावार में कमी होगी। इसके बाद फिर स्टेप आता है, इससे जो अच्छी ज़मीन है, मैरा ज़मीन कहते हैं उसे, या आम लफ्ज़ों में भारी ज़मीन कहते हैं हम। तो इससे जो भारी ज़मीन होती है, अच्छी ज़मीन, ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है, उसका जो नॉर्मल रूटीन में जो पानी लगाया जाता है वो तकरीबन 20 से 24-25 दिन के दरमियान में उसका पानी लगना चाहिए। तो 20 से 25 दिन ये दूसरा स्टेप हो गया। इसके बाद फिर तीसरा स्टेप आ जाता है, फिर ज़मीन की जो स्टेप है वो आ जाता है भारी चिकनी ज़मीन। तो उस भारी चिकनी ज़मीन में चूँकि ताकत ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा टाइम तक ज़रख़ेज़ी बहाल रखती है, नमी बरकरार रखती है, तो उसको उसकी जो टाइमिंग है पानी की, वो तकरीबन 25 से 28 दिन तक उसको आप पानी दे सकते हैं। तो इसके बाद फिर आ गया स्टेप इसका कि ज़मीनें चूँकि वो भारी भी होती हैं, जहाँ पर धान लगाया जाता है, जहाँ पर मूंजी की फसल लगाई जाती है, तो वो ज़मीनें अच्छी जहाँ पर होती हैं वहीं पर लगाया जाता है। रेतली ज़मीन में धान नहीं लगाया जाता। वो जब हाई लेवल की ज़मीन, जो सबसे अच्छी ज़मीनें हैं वहाँ पर, और फिर उसके बाद फिर वहाँ पर धान लगा हुआ है, तो वहाँ चूँकि वहाँ पर पानी लग के ज़मीन की जो नमी है वो बिल्कुल जमी हुई रुकी हुई है, तो वो इतनी जल्दी से ज़मीन खुश्क नहीं होती। तो इसलिए वो ज़मीन भी चूँकि अच्छी है और फिर उसको पानी भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो इसलिए सबसे लेट जो है धान वाली फसल में अगर आपने गंदम लगाई है, तो उसमें आपने 30 से 35 दिन तक इस दौरानिए में अपनी फ़सल को चेक करके, अंदाज़ा करके, तो आप उसको पानी लगाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम इसमें फ़सल में बरकतें फ़रमाएगा। आप दुआ में याद रखिएगा जी। फ़ी अमानिल्लाह।
अल्लाह हाफिज़।